अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है जुनैद शाहिद और आज इस वीडियो में हम कीबोर्ड इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली कीबोर्ड्स इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जो कीबोर्ड की इनपुट या इंटरेक्शन के ऊपर ट्रिगर करते हैं। आप इन इवेंट्स को जेनेरिकली किसी भी यूआई कंपोनेंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे आपको कीबोर्ड की इनपुट रिक्वायर्ड होती है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया वगैरह। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ब्लॉक बना रहे हैं या आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स बना लें और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होता है सामने। तो हम इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम वैसे ही लिख देते हैं या कुछ भी नहीं इसके अंदर हम लिखते हैं, बल्कि यहाँ पे हम F4 दबा के इसके कीबोर्ड इवेंट्स को देखते हैं। मैंने ये इवेंट का बटन क्लिक किया तो मेरे पास वो इवेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमने कीबोर्ड्स के इवेंट्स को देखना है। मल्टीपल किस्म के इवेंट्स हैं जो कीबोर्ड के साथ लिंक होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि इस कीबोर्ड फोकस। यहाँ पे अगर आप होवर करेंगे तो नीचे इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी आती है कि कब अकर होती है, यानी कि ये कब ट्रिगर होंगे इवेंट्स। तो यहाँ पे जो एक बहुत ही यूजेबल इवेंट है हम उसको देखते हैं, जो कि है टेक्स्ट इनपुट का। ठीक है, ऑन पे। तो ऑन पे हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन हम यहीं पे सर्च कर लेते हैं टेक्स्ट, करते हैं की डाउन इवेंट को इस्तेमाल करते हैं। अब की डाउन का इवेंट, जब भी आप कोई की को प्रेस करेंगे, आपने उसको प्रेस किया है तो की डाउन का इवेंट कॉल होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे पास की डाउन का इवेंट आ गया। इस पे मैं यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ और इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। जब भी आप एक की को प्रेस करेंगे तो की डाउन का इवेंट ट्रिगर होगा और जो भी की आपने प्रेस किया उसकी इंफॉर्मेशन इस ई पैरामीटर के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। मैंने इसको स्टार्ट किया। अब ये की प्रेस आपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आके करनी है। अगर आप कहीं पे भी की प्रेस करेंगे, जिस तरह इधर सेलेक्ट करके आपने की प्रेस की, तो ये ट्रिगर नहीं होगा। अब इसको सेलेक्ट करके मैंने पी प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर पी की इंफॉर्मेशन आ गई कि मैंने कौन सी की को प्रेस किया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक मैसेज बॉक्स शो कर देता हूँ और इसके अंदर टेक्स्ट देंगे ई डॉट की। अब जब भी मैं प्रेस करूंगा कोई भी कैरेक्टर, तो मेरे पास ये मैसेज शो हो जाएगा कि मैंने कौन सा कैरेक्टर प्रेस किया। जिस तरह मैं प्रेस करूंगा ओ, तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास आ गया कि यू आर प्रेसिंग ओ। ठीक है, और ओ यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इनपुट से पहले अगर आप कोई चीज प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपके पास दो इवेंट होते हैं, की डाउन और की अप। मैंने की डाउन का यूज किया क्योंकि ये जब मैंने की को प्रेस किया है उस टाइम कॉल होगा, और की अप जब मैं की को रिलीज करूंगा उस टाइम कॉल होगा। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं स्पेशल कीज को प्रेस करना, जैसे कंट्रोल आल्ट फंक्शन की, तो उनके लिए हमारे पास जो होता है वो होता है की मॉडिफायर। कीबोर्ड मॉडिफायर्स हम उनको कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक कंडीशन लगा सकते हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं कि
कीबोर्ड, ये देखें जैसे ही मैंने लिखा था तो इसने मुझे इंटेलिजेंस भी दिया, कीबोर्ड मॉडिफायर्स। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको डबल टैप किया तो ये मेरे पास कीबोर्ड मॉडिफायर क्लिक हो गया। अब ये जो कीबोर्ड मॉडिफायर है ये बताता है कि आपने कोई स्पेशल की को प्रेस किया, जैसे कंट्रोल, फंक्शन, ऑल्ट की एक्सेट्रा। ई हैंडल का मतलब है कि जब स्पेशल की प्रेस हुई है तो आप उसको हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि कई कीज ऐसी होती हैं जिनको प्रेस करने से आपका कंप्यूटर भी इंटरेक्ट करता है। जैसे मैं कहता हूँ कंट्रोल F4 आप दबाते हैं, ये दोनों स्पेशल की में आती है। तो जब भी आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल F4 दबाएंगे तो बाय डिफॉल्ट विंडोज़ का जो फीचर है प्रोग्राम को एग्जिट करने का, वो कॉल नहीं होना चाहिए क्योंकि आप उसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ये टैग लगा देता हूँ डिबगर का, और अब इसको स्टार्ट करता हूँ। और इस बार मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके एक स्पेशल की कंट्रोल को प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको किया तो इसने बता दिया कि ये एक स्पेशल की है, और ये देख सकते हैं की है राइट की, और ये एक स्पेशल की है कंट्रोल। और देखें मॉडिफायर क्या है, कंट्रोल है। अच्छा जी, अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं कंट्रोल की जगह ओ प्रेस करता हूँ। तो ओ मैंने प्रेस किया, लेकिन ओ कोई स्पेशल की नहीं है, ओ कोई मॉडिफायर की नहीं है। अब मैं इस तरह करता हूँ, मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। ओके, फंक्शन मेरे कीबोर्ड में नहीं, ऑल्ट को कॉल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पे कहा कि मैंने सिस्टम को कॉल किया। ठीक है, तो आप इसके साथ शिफ्ट कॉल करते हैं, ये लेफ्ट शिफ्ट कॉल हो गया, और दोबारा से कंट्रोल को कॉल किया। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो मॉडिफायर है ये मैंने कंट्रोल के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं और भी ज़्यादा मॉडिफायर्स लगा सकता हूँ, जिस तरह मैं कहता हूँ इसको आप करेंगे और डॉट दबाएंगे तो ये आपके पास तमाम वो स्पेशल कीज हैं जिनको आप कंट्रोल करना चाहते हैं। विंडोज़ की कीज हो गई, कंट्रोल, ऑल्ट, नन एक्सेट्रा। अगर मैं इस टाइम विंडो की की को प्रेस करूंगा तो ये मेरा मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे विंडोज़ की लगा देता हूँ। अब होगा क्या, यहाँ पे मैं इसको डिबगर लगा के रखता हूँ। अब जब भी मैं विंडोज़ की इसको सिलेक्ट करके प्रेस करूंगा तो वो विंडोज़ का फीचर सेलेक्ट नहीं होगा, बल्कि जो मेरा फीचर है वो चलेगा। अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको किया तो मेरा विंडोज़ का फीचर चला। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करके विंडोज़ का फीचर दबाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट विन का फीचर चला है। अगर हम चाहें तो हम इसको ओवररूल्ड भी कर सकते हैं ताकि ये चीज़ कॉल ना हो, लेकिन वो आगे जाके मैं एक प्रोजेक्ट में आपको दिखाऊंगा। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने कीज को मॉडिफाई किया है ताकि आप अपना टास्क मैनेजर को ओवररूल्ड कर सकें। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और टास्क मैनेजर यूज़ करें बजाय इसके कि विंडोज़ का अपना करें, तो उसका मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो कि मैं आप दिखाऊंगा, और वो सारा का सारा जो चल रहा है वो कीबोर्ड मॉडिफायर्स की बेस के ऊपर चल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।